हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे। उन्हें एक दो डाउट्स थे कुछ क्वेश्चन में 16.1 में उन्होंने पूछे थे, तो आपको वो क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। पर उन क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। वो छोटा सा टॉपिक आज अपने करेंगे। वो टॉपिक क्या है कि अक्सर प्रायिकता में बच्चों को ये समस्या रहती है कि कब प्रायिकताओं का गुणा किया जाता है, कब प्रायिकताओं का जोड़ किया जाता है। तो आज उसी पे ही अपने विचार करेंगे। अपना जो टॉपिक रहेगा वो तो प्रायिकता चल ही रहा है। तो प्रायिकता में अपने आज पढ़ रहे हैं कि प्रायिकता का बेसिक जो एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं योग नियम। योग नियम यानी एडिशन रूल। ये दो तरह से है। सबसे पहला, जब घटनाएं परस्पर क्या होती हैं, अपवर्जी होती हैं। और सेकंड कंडीशन है जब घटनाएं अपवर्जी न हो। जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, इसका मतलब दो इवेंट्स जो होंगे वो कौन से होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ये कौन से हो जाएंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका फॉर्मूला क्या है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। और इसका फॉर्मूला क्या है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होता क्या है, योग नियम अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में। और ये दो चीजें, परस्पर अपवर्जी घटनाएं और परस्पर अपवर्जी ना हो, ये है क्या। तो सबसे पहले अपने इस पे विचार करते हैं कि जब घटनाएं परस्पर क्या होती हैं, अपवर्जी घटनाएं। तो अपवर्जी घटनाएं होती क्या है, ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, वो घटनाएं कौन सी कहलाती हैं, अपवर्जी घटनाएं। और जो एक साथ घटित हो सकती हैं वो कौन सी होंगी, अपवर्जी नहीं होंगी। एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आप एक सिक्का उछालते हो तो सिक्के पर दो ही कंडीशन बनेगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब जब आप एक सिक्का उछालोगे, मान लिया हेड आ गया, तो जिस टाइम हेड आया क्या उसी टाइम टेल आ सकता है, नहीं आ सकता। यानी एक ही समय में हेड और टेल दोनों नहीं आ सकते, कोई एक ही चीज आएगी, या हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरा इसका एग्जांपल देखें कि आप एक पासा यानी डाइस उछालते हो, तो डाइस आने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। पासा उछालने पर एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है। तो आपको पता है कि अगर पासे पर मान लो 2 आ गया तो बाकी जो 5 नंबर्स बच गए वो नहीं आ सकते। मान लो 5 आ गया तो बाकी जो नंबर्स बच गए वो नहीं आ सकते। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं। या आपने इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये भी कह सकते हैं कि दो घटनाएं अगर अपवर्जी हो तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, फाई होता है। फाई से मतलब उन दोनों घटनाओं में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। वो जो सेट होगा वो कौन सा होगा, एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा। ठीक है जी। इस पर अपने एक दो एग्जांपल करते हैं। जैसे आपने 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी ली, इसमें से आपने एक पत्ता निकाला, वो एक पत्ता क्या होना चाहिए। तो आपसे प्रायिकता ये पूछी है, वो एक पत्ता या तो एस का हो यानी इक्का हो, या किंग होना चाहिए यानी बादशाह होना चाहिए। एक तो आपसे कहा है कि इक्का होना चाहिए या कौन सा होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए। 52 पत्तों में से उसने एक पत्ता निकालने के लिए कहा है, और उसने कहा है वो पत्ता या तो इक्का आना चाहिए या क्या आना चाहिए, बादशाह आना चाहिए। तो अपने चेक करते हैं कि ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी है या नहीं। दोनों एक साथ इक्का या बादशाह एक साथ आ सकते हैं या नहीं, या दोनों का इंटरसेक्शन फाई है या नहीं। तो आप सब जानते हो कि बादशाह में इक्के के
ताश में इक्के के 4 पत्ते होते हैं और बादशाह के भी कितने होते हैं? 4। तो जब आप एक पत्ता निकालोगे तो वो इन दोनों में से एक ही होगा, या तो वो इक्का होगा या वो बादशाह होगा। दोनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। तो इसलिए ये जो घटनाएं होंगी आपस में, इक्का आना और बादशाह आना, ये दोनों कौन सी घटनाएं होंगी? परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। तो जब अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए यूनियन बी। इस साइन को यूनियन बोला जाता है। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। यहाँ पर यूनियन का मतलब यहाँ किससे लिया गया है? प्लस से लिया गया है। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? प्रायिकता इक्का आने की प्लस प्रायिकता बादशाह आने की। आप जानते हो 52 पत्तों में से जो इक्के के पत्ते हैं वो कितने होते हैं? 4। तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी 4/52। और बादशाह के पत्ते भी कितने होते हैं? 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/52। तो जो आपके पास प्रायिकता है इक्का आने की या बादशाह आने की, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 8/52। तो ऐसी घटनाएं जिनका इंटरसेक्शन क्या मिलता हो? फाई मिलता हो, या एक ही समय में दोनों घटित ना होती हो, वो कौन सी घटनाएं कहलाती हैं? आपकी परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अब अपने बात करते हैं कि जो घटनाएं अपवर्जी नहीं होंगी वो कौन सी घटनाएं होती हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी है, उसमें से आपने एक पत्ता निकालना है। वो एक पत्ता कौन सा होना चाहिए? या तो वो पत्ता होना चाहिए किंग का, या वो पत्ता होना चाहिए हार्ट का, यानी या तो वो पत्ता होना चाहिए बादशाह का, और या होना चाहिए लाल रंग का पान। अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये अपवर्जी घटनाएं है या नहीं, यानी ये दोनों एक साथ घटित एक समय में हो सकती है या नहीं, या इनका इंटरसेक्शन फाई आता है या नहीं। तो देखिए ताश में बादशाह के 4 पत्ते होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? एक होता है लाल रंग की ईंट, एक लाल रंग का पान, एक काले रंग की चिड़ी और एक काले रंग का हुकुम। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जब आप एक पत्ता निकालोगे तो वो बादशाह का पत्ता आ सकता है। बादशाह होने के साथ साथ बादशाह में लाल रंग का पत्ता भी होता है जो कि पान का होता है। तो अपने ये दोनों पत्ते एक साथ आ सकते हैं कि आपने जो एक पत्ता निकाला वो बादशाह का भी हो सकता है और बादशाह के साथ साथ वो लाल रंग का पान भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं। तो इसकी जब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी होगी तो इसकी प्रायिकता किसके बराबर आएगी? बादशाह का या हार्ट के पत्ते की प्रायिकता। इसकी प्रायिकता इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P बादशाह की प्रायिकता प्लस P हार्ट वाले पत्ते की प्रायिकता माइनस P बादशाह इंटरसेक्शन हार्ट वाले पत्ते की प्रायिकता। तो देखिए इसका आंसर किसके बराबर आएगा? बादशाह के पत्ते आप जानते हो कितने होते हैं? 4/52। लाल रंग के कुल 26 पत्ते होते हैं, जिसमें से लाल रंग के हार्ट वाले यानी पान वाले कितने पत्ते होते हैं? 13/52 माइनस। अब इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेना है। इंटरसेक्शन मतलब वो पत्ता बादशाह का भी होना चाहिए और लाल रंग का पान वाला भी होना चाहिए। अब आपने ये माइनस किया है, माइनस किस लिए किया है? कॉमन पत्ता जो इनमें से एक कॉमन पत्ता होगा वो आपने माइनस किया है। माइनस किस लिए किया है? यहाँ देखिए कि जब आपने ये बादशाह का पत्ता लिया तो इस पत्ते में लाल रंग का पान वाला पत्ता भी होगा, और जब आपने ये हार्ट वाले पत्ते लिए इसमें भी लाल रंग का पान वाला पत्ता होगा। तो आपने जो ये एक पत्ता है वो डबल ले लिया, इसलिए ये एक पत्ता आपने क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 52 4 + 13 - 1 यानी 16/52। तो ऐसी दो घटनाएं जो एक समय में एक साथ घटित हो सकती हैं
यानी उनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आता, वो कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं होती हैं। अब अपने आगे इस पर विचार करेंगे एडिशन रूल के बाद मल्टीप्लिकेशन रूल पर। अगला जो अपना रूल है प्रायिकता में गुणन नियम, जिसे अपने क्या बोल देंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। यह भी दो तरीकों से होता है। सबसे पहला, जब घटनाएं कौन सी हो, स्वतंत्र हो, यानी एक दूसरे पर डिपेंड ना करती हो, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। वो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। और दूसरा फॉर्मूला, जब घटनाएं स्वतंत्र नहीं होंगी, यानी दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं होंगी, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी, तो वो कौन से हो जाएंगे इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यदि दो घटनाएं हैं आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मान किसके बराबर आता है, पी ए इंटू पी बी बटा ए। इसको आपने सहप्रतिबंध प्रायिकता में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ लिया है। इसका मतलब क्या है, ए की प्रायिकता इंटू ए घटना के घटित होने के बाद घटना बी की प्रायिकता, यानी जब आपको बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जब ऑलरेडी ए इवेंट्स हैं वो अकर हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जब घटनाएं कौन सी होंगी, स्वतंत्र होंगी। इसका क्या एग्जाम्पल लिया जाएगा, स्वतंत्र घटनाएं कौन सी होती हैं, ऐसी घटनाएं जिसका एक के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ता, वो घटनाएं जो होती हैं कौन सी घटनाएं कहलाती हैं, आपकी स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल कि आपके पास दो सिक्के हैं, दो कॉइन्स हैं, आपने उनको टॉस किया। आपके पास दो सिक्के हैं, दो कॉइन्स हैं, आपने दो कॉइन्स को टॉस किया, तो पहले कॉइन्स पे यानी पहले सिक्के पे क्या क्या आ सकता है, एच या टी, और जो आपने दूसरा उछाड़ा है उस पर भी क्या क्या आ सकता है, एच या टी, यानी हेड या टेल। तो मान लिया जब आपने पहला सिक्का उछाड़ा उस पर क्या आ गया, हेड आ गया, तो क्या पहले सिक्के पर हेड आने के बाद ये फिक्स ही है क्या दूसरे सिक्के पर हेड ही आए, नहीं, ये कोई फिक्स नहीं है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यानी पहली घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर कोई नहीं पड़ता। तो ये दोनों घटनाएं कौन सी घटनाएं कहलाती हैं, स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। एक और एग्जांपल से अपने देखते हैं इसे। जैसे आपके पास 52 पत्तों के दो पैकेट हैं, दो पैकेट्स हैं ताश के, 52 पत्तों के, 52 ताश के पत्तों के दो पैकेट हैं। इसमें से आपको दो पत्ते निकालने हैं। दो पत्ते किस प्रकार निकालने हैं कि दोनों पैकेट से एक एक पत्ता लेना है। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पहले पैकेट से तो इक्का आए, यानी एस का पत्ता आए, एंड दूसरे पैकेट से किंग का पत्ता आए, यानी पहले से तो आए इक्के का पत्ता और दूसरे में से क्या आए, बादशाह का पत्ता। तो सबसे पहले अपने ये चेक करते हैं कि क्या ये स्वतंत्र घटना है या नहीं, यानी इक्का निकालें और बादशाह निकालें तो इन दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है या नहीं, या ऐसे बोल दें कि पहला पत्ता जब इक्का निकाल दें तो उसका प्रभाव बादशाह के पत्ते निकालने पर पड़ता है या नहीं। आप नॉर्मली वैसे जानते हो कि 52 पत्तों में से इक्के का पत्ता निकालने की प्रायिकता जो है वो क्या होती है, 4/52, और
बादशाह का पत्ता निकालने की प्रायिकता भी क्या होती है, 4/52। अगर इन पर कोई प्रभाव पड़ा तो इनकी प्रायिकता चेंज हो जाएगी, और अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इनकी प्रायिकता 4/52 और 4/52 ही रहेगी। देखिए, तो सबसे पहला पत्ता, जब अपने पहले पैकेट्स में से क्या निकालते हैं, एक इक्के का पत्ता, और पहले पैकेट में से इक्के का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या है, 4/52। अब पहले पैकेट का काम पूरा हो गया, उसमें से एक पत्ता निकालना था जो कि आपने निकाल लिया। अब दूसरा पैकेट उठाया, उसमें से भी एक पत्ता निकालना है, और वो पत्ता कौन सा होना चाहिए, बादशाह का। अब बादशाह के पत्ते भी उसमें कितने होते हैं, 4, और टोटल कितने हैं, 52। तो आपने देखा कि जब आपने पहले इक्के का पत्ता निकाल लिया, उसका प्रभाव बादशाह के पत्ते निकालने पर नहीं पड़ा। तो ये दोनों घटनाएं कौन सी हुई, स्वतंत्र घटनाएं हुई। इनकी प्रायिकता अलग अलग वो ही आई है जो आनी चाहिए थी, तो इसलिए इन सब दोनों प्रायिकताओं का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये था आपका, जब दो घटनाएं, कौन सी घटनाएं होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। अब अपने बात करते हैं जब दो घटनाएं स्वतंत्र नहीं होंगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 52 पत्तों की एक गड्डी ली। अब इस बार आपने एक ही पैकेट लिए, और इस एक पैकेट में से आपने कितने पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते निकालने हैं। 52 पत्तों में से एक पैकेट है, 52 पत्तों का एक पैकेट है, उसमें से आपने 2 पत्ते निकालने हैं। 2 पत्ते कौन से निकालने हैं, एक तो मान लीजिए बादशाह का होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए गुलाम होना चाहिए। एक बादशाह और दूसरा क्या होना चाहिए, गुलाम होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन 2 तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला, बिना प्रतिस्थापन, विदाउट रिप्लेसमेंट, और दूसरा हो सकता है प्रतिस्थापन सहित, यानी आपको रिप्लेसमेंट करना है। तो अपने सबसे पहला पार्ट कर रहे हैं बिना प्रतिस्थापन। बिना प्रतिस्थापन यानी विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जब आप पहला पत्ता बादशाह का निकाल लोगे, तब उसे वापिस उन पत्तों में नहीं मिलाना, उसे निकाल कर अलग रख दिया जाएगा। बाकी जो पत्ते बचेंगे उसमें से अब आपको एक गुलाम का पत्ता निकालना है। तो देखिए, जब आप पहला पत्ता बादशाह का निकालोगे तो बादशाह के पत्ते कितने होते हैं, 4, 52 में से। तो बादशाह के पत्ते आने की प्रायिकता 4/52। अब जो बादशाह का पत्ता आपने निकाला है उसे अलग रख दीजिए, उसके साथ बीच में नहीं मिलाना। तो अब आपके पास शेष पत्ते कितने बच गए, 51। कितने बचे, 51। उस 51 पत्तों में से अब आपको गुलाम का पत्ता निकालना है। तो गुलाम का पत्ते कितने होते हैं, 4। तो आप वैसे नॉर्मली देखते हो तो बादशाह का पत्ता निकालने की प्रायिकता होती है 4/52, और गुलाम का निकालने की प्रायिकता भी क्या होती है, 4/52। तो अगर ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती, अगर ये स्वतंत्र घटनाएं होती तो इनकी प्रायिकता 4/52 इंटू 4/52 आती। पर अब इनकी प्रायिकता 4/52 इंटू 4/51 आ रहा है। इसका मतलब बादशाह का पत्ता निकालने पर उसका प्रभाव आगे गुलाम के पत्ते पर पड़ गया, इसलिए उसकी प्रायिकता चेंज हो गई। इसलिए ये जो दोनों घटनाएं हैं वो दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो ये किसके बराबर होगा, अगर इस बादशाह के पत्ते को A मान लिया जाए और गुलाम के पत्ते को B मान लिया जाए, तो इसका मान ये किसके बराबर है, बादशाह की प्रायिकता। जब बादशाह वाली घटना घटित हो गई तो उसके बाद गुलाम घटित होने की प्रायिकता। तो ये इसके अकॉर्डिंग यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपने समझ लिया होगा कि दो घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं और स्वतंत्र कब नहीं होती, योग नियम कब लगता है और गुणन नियम कब लगता है। तो दोनों चीज़ों से एक जो निष्कर्ष निकलता है, मेन जो बात है वो आप ध्यान में रखोगे कि गुना कब होगा और जोड़ कब होगा। आपको सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि दो घटनाओं में से अगर आपको दोनों में से कोई एक करने के लिए बोले, दो घटनाएं फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक है ए और एक बी, कि या तो आपके पास ए हो जाए या बी हो जाए, ए और बी दोनों नहीं होनी चाहिए, तब तो प्रायिकताओं का क्या होगा, जोड़।
और अगर दोनों ही करने के लिए बोले, ए भी हो और बी भी हो, तब आपको प्रायिकताओं का क्या करना है, गुना। ऑप्शन मिले तो जोड़ करना है, और अगर दोनों ही चाहिए तब आपको प्रायिकताओं का क्या करना है, गुना करना है। अब अपने वो क्वेश्चन 2 करेंगे जो बच्चों ने कमेंट्स में लिखे थे। 16.1 के 2 क्वेश्चन है वो, एक है 12वां और एक है 16वां। तो 16.1 का जो 12वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए क्या है। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं जिसमें से 430 लड़कियां हैं और कक्षा 11 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 430 की 10% दे रखी है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 11 में पढ़ता है। इसकी प्रायिकता उसने आपसे पूछी है कि आपने एक विद्यार्थी चुना और वो चुना गया विद्यार्थी कक्षा 11 में पढ़ता है, और उसने दिया क्या है, आपको एक कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है, एक लड़की है। कंडीशन दे रखी है, इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल से करेंगे ये। देखिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको दे रखी है विद्यालय में, कुल विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी है, 1000। लड़कियों की संख्या वो आपके पास कितनी है, 430। कक्षा 11 में लड़कियों की संख्या, सिर्फ जो कक्षा 11 में लड़कियां पढ़ती हैं वो आपको दे रखी है 430 का 10%। तो 430 का 10% कैसे निकाला जाएगा, 430 इंटू परसेंटेज के लिए 10/100, और ये आ जाएगा 43। अब आप 2 घटनाएं मान लीजिए। आपको जब मैंने सहप्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल करवाए थे तब उसमें बताया था कि 2 घटनाएं कौन कौन सी मानी जाती हैं। एक वो मानो जिसकी प्रायिकता आपसे पूछी है, और एक वो मानो जो कंडीशन आपको सवाल में दे रखी है। तो आपको प्रायिकता किस चीज़ की पूछी है कि एक विद्यार्थी चुना गया और वो विद्यार्थी कक्षा 11 में पढ़ता है। तो एक घटना मान लेते हैं, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 11 में पढ़ता है, और दूसरी घटना बी मान लेते हैं जो कि दे रखी है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है। चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है। तो सबसे पहले मैं देखते हैं कि बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, बी की कुल कंडीशनें क्या बन सकती हैं। उसने कहा एक विद्यार्थी चुना जो कि लड़की है। अब लड़कियां यहां 2 तरीकों से ले सकते हैं। एक तो लड़कियों की संख्या पूरे स्कूल में दे रखी है 430, और एक कक्षा 11 में ओनली लड़कियों की संख्या दे रखी है 43 यानी 43। आपको उसने किस चीज़ की पूछी है, सिर्फ इतना ही बोला है कि एक चुना गया विद्यार्थी क्या होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। ये नहीं कहा कि कक्षा 11 में पढ़ने वाली लड़कियां लेनी है। तो इसलिए आपको टोटल स्कूल वाली ही लेनी पड़ेंगी जो कि कितनी दे रखी हैं, 430। एक आप ए इंटरसेक्शन बी में कुल क्या क्या हो सकता है वो निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए घटना भी होनी चाहिए और बी घटना भी होनी चाहिए। मतलब आप एक विद्यार्थी चुनिए, वो विद्यार्थी कक्षा 11 में भी पढ़ना चाहिए और कक्षा 11 में पढ़ने के साथ साथ वो लड़की भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कक्षा 11 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या देखनी है, और कक्षा 11 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, 43। तो सहप्रतिबंध प्रायिकता वाले फॉर्मूले से कि पहले कंडीशन क्या दे रखी थी, पहले कंडीशन ये दे रखी थी कि चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है जिसको आपने बी से डिनोट किया है। तो जब बी घटना घटित हो गई तब आपको ए की प्रायिकता पूछी है, और ये किसके बराबर आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी बटा में एन बी। तो पी ए बटा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मान है 43, इसका मान क्या है 430। तो पी ए बटा बी का मान क्या आ जाएगा, 1 बटा में 10, यानी पी ए बटा बी क्या आ जाएगा 0.1। तो ये था आपका 12वां क्वेश्चन, और इसके बाद अपने अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो अपना 16वां क्वेश्चन है 16.1 का। एक सिक्के को उछाला जाता है और सिक्के पर अगर चित्त आता है तो सिक्के को पुनः दोबारा उछाला जाता है,
और यदि सिक्के पर पट आता है तो एक पासा उछाला जाता है। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना दिया गया है, ये कंडीशन उसने आपको पहले ही दे दी, इसका मतलब ये घटना पहले से ही घटित हो रही है। तो प्रायिकता किस चीज की पूछी है कि पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल में दिया क्या गया है, उसने कहा है कि एक सिक्का है, इस सिक्के को जब आप उछालते हो, जब आप किसी सिक्के को उछालोगे तो आप जानते हो दो ही चीजें आ सकती हैं, या आएगा हेड और या क्या आएगा टेल। तो एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होती है 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी क्या होती है 1/2। अब वो फिर से क्या कहता है कि अगर सिक्के पर हेड आता है तब सिक्के को पुनः दोबारा से उछाला जाता है। तो पहली बार तो हेड आ गया, हेड आने पर सिक्का दोबारा से उछाला गया, दोबारा से जब उछाला तो दोबारा क्या क्या हो सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ये दो कंडीशन बन सकती हैं। तो एच और एच आने की प्रायिकता, एच और टी आने की प्रायिकता क्या आएगी, एक सिक्के को उछालने पर एच आने की प्रायिकता क्या होती है 1/2 और फिर से एच आने की प्रायिकता क्या होती है 1/2। इनका गुणा कर दिया गुणन प्रमेय से तो ये कितनी होगी 1/4। अभी भी आपको गुणनफल प्रमेय समझा के गए थे कि जब आपको दोनों ही चाहिए, ये एच भी चाहिए और ये एच भी चाहिए, तब प्रायिकताओं का क्या होता है गुणा होता है। इसी प्रकार यहाँ एच आने की प्रायिकता 1/2 और टी आने की प्रायिकता 1/2, यानी टोटल कितनी होगी 1/4। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर सिक्के पर टेल आ गया तब एक पासा उछाला जाएगा। तो पासे पर क्या आ सकता है, सिक्का उछाला, सिक्के पर टेल आ गया यानी पट आ गया, तब एक पासा उछाला गया। पासे पर क्या क्या आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो प्रायिकता निकालते हैं। टेल आने की प्रायिकता 1/2, एक आने की प्रायिकता 1/6, पासे पर एक आने की प्रायिकता 1/6, यानी टोटल क्या होगी 1/12। इस प्रकार इन सब की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 1/12। अब दो घटनाएं मान लीजिए, दो कौन कौन सी, एक जिसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, दूसरी जो आपको कंडीशन सवाल में दे रखी है। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो घटना ए मान लेते हैं, पासे पर अंक 4 से बड़ा आना। तो पासे पर 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा आ सकता है, देखिए 4 से बड़ा या तो 5 आएगा या 6 आएगा। दो ही कंडीशन बनती है कि जब आप घटना ए लोगे, या तो ये घटना आएगी t,5 या कौन सी आएगी t,6। ऑप्शन मिल रहा है आपको, या तो ये घटना आएगी या ये घटना आएगी। उसके बाद बी घटना मान लेते हैं जो कि आपको सवाल में दे रखी है। क्या दे रखी है, कम से कम एक पट प्रकट होना, कम से कम एक पट प्रकट होना। तो बी कौन कौन सा हो सकता है, देखिए ये घटना नहीं ली जाएगी क्योंकि इसमें एक भी पट नहीं आ रहा, बाकी सब घटनाएं ली जाएंगी, सब में कम से कम एक पट जरूर आ रहा है। H, T, T,1, T,2, T,3, T,4, T,5 और T और 6, ये सब घटनाएं आपको लेनी पड़ेगी। अब अपने इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं कि बी घटना की प्रायिकता क्या होगी। देखिए बी घटना की प्रायिकता क्या होगी कि PHT की प्रायिकता प्लस PT1 की प्रायिकता प्लस PT2 की प्रायिकता प्लस PT3 की प्रायिकता प्लस PT4 की प्रायिकता प्लस T5 की प्रायिकता और प्लस T6 की प्रायिकता। अब इन सब को जोड़ा किस लिए गया, प्रायिकता के योग नियम से, कि आपको इनमें से कोई एक चीज मिल सकती है, ये मिल सकती है या
ये मिल सकती है या ये मिल सकती है। यानी जब ऑप्शन मिले तब प्रायिकताओं का क्या करना होता है, जोड़। तो आपने इन सब की प्रायिकता निकाल रखी है। PHT की प्रायिकता कितनी है, 1/4, और बाकी इन सब की प्रायिकता कितनी है, 1/12। इसको आप सोल्व कर लीजिए। PB का मान क्या आ जाएगा, 3 + 6 ये हो गए, 6 और 3 9/12, यानी कट के क्या आ जाएगा, 3/4। तो PB की प्रायिकता क्या आ गई, 3/4। एक A इंटरसेक्शन B निकाल लीजिए, A इंटरसेक्शन B, यानी जो A में भी हो और B में भी हो। तो A में तो सिर्फ 2 ही है, T5 और T6, और B में भी ऐसे 2 पड़े हैं, T5 और T6। तो दोनों का जो बेनिस्ट कॉमन पार्ट है वो भी क्या आ जाएगा, T5 और T6। तो इन सब की प्रायिकता भी ज्ञात कर लीजिए। PA इंटरसेक्शन B की PT5 की प्रायिकता प्लस PT6 की प्रायिकता, यानी या तो PT5 मिलेगा या T6 मिलेगा। तो PA इंटरसेक्शन B किसके बराबर होएगा, T5 की प्रायिकता 1/12, T6 की प्रायिकता भी 1/12। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2/12। तो PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 1/6। आपसे प्रायिकता पूछी थी सहप्रतिबंध प्रायिकता से, क्या कि जब घटना B घटित हो गई, यानी कम से कम एक क्या आ गया, पट आ गया, तब घटना A की प्रायिकता, A यानी पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, इसका मान किसके बराबर होता है, PA इंटरसेक्शन B बटा में PB। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब आपको करवाई थी तब आपको इसके 2 फॉर्मूले बताए थे। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B बटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B भी आ सकता है, और प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बटा प्रोबेबिलिटी B भी आ सकता है। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए PA बटा B बराबर, इसकी वैल्यू है 1/6 और उसकी वैल्यू क्या है, 3/4। और जब आप इसे सोल्व कर लोगे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2/9। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन नंबर 12 और एक क्वेश्चन नंबर 16। आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस थ्योरम पे विचार करेंगे। बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने बेस थ्योरम पढ़ेंगे। धन्यवाद।